हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ प्रमेय पढ़ी थी और उन प्रमेय के आधार पर हमने कुछ उदाहरण किए थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.1 के जो प्रश्न है। पहला प्रश्न है वो है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, जहाँ पर q एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दे क्या रखा है हमें, कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी हमें इस विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को देखना है और उसका वर्ग 8q + 1 के रूप में लेकर आना है। तो सबसे पहले देखते हैं विषम। विषम का मतलब आपको पता है कि दो तरह की संख्याएं होती है, एक तो सम संख्या और एक है विषम संख्या। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। अगर लिखने की बात आए तो जैसे यहाँ पर देखते हैं 6, तो ये सम संख्या है क्योंकि इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 × 2 के रूप में। अगली विषम संख्या अगर देखते हैं तो ये आती है 6 को हम लिख सकते हैं इधर 2 × 3 के रूप में। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो ये 2 तो सभी सम संख्याओं में कॉमन आता है। मतलब अगर हम इसका कोई व्यापक रूप लिखे तो यहाँ पर सम संख्या को हम लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर जो इधर 2 था पहले 3 हो गया, पहले 2 था अब 3 हो गया, तो ये संख्याएं परिवर्तित है, मतलब ये एक चर संख्या है, तो यहाँ पर इसका मान हो सकता है मान लो q। तो जो भी सम संख्या होती है वो 2 के गुणांक के रूप में इस प्रकार प्राप्त होती है। अब अगर हम विषम संख्या के बारे में देखें तो 4 के बाद में विषम संख्या आती है 5। ये एक विषम संख्या होती है, तो इसको लिखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दे रखा है 2q, मतलब 2 × 2। अगर उसमें हम जोड़ दें 1 तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से बराबर में 4 + 1 के रूप में। तो किसी भी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। वैसे ही अगर 6 इसमें हम 1 जोड़ दें तो अगली विषम संख्या आ जाएगी 7। अगर हम विषम संख्या के बारे में देखें तो ये तो है सम संख्या, तो विषम संख्या हो जाएगी इधर 2q + 1। मतलब यदि किसी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पर विषम संख्या प्राप्त करनी है, तो पहले तो हम एक तरह से सम संख्या मान के चलेंगे और फिर उसमें आगे देखना है कि धनात्मक होनी चाहिए और एक पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है ये हमें माननी है। फिर उसका करना है वर्ग का वर्ग किसके रूप में होना चाहिए, 8q + 1 के रूप का होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हल लिखते हैं इसका। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर। अब उदाहरणों में हमने जब देखा था b का मान क्या होता है कि यहाँ पर जो भी संख्या हमें दे रखी है किस रूप में लिखनी है, इस रूप में लिखनी है 8q + 1 के रूप में। तो जो 8 होता है ये होता है b का मान, और ये जो q है ये भागफल होता है और ये शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसके आधार पर b का मान यहाँ पर है 8। तो हम यहाँ पर b का मान लेके चलते हैं 8। जब b का मान 8 है तो जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यहाँ पर हो जाएगा a बराबर bq + r। तो r का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर b का मान है 8, तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर r बराबर हो जाएगा 0 हो सकता है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इधर देखें तो हमें यहाँ पर r के 8 मान प्राप्त होते हैं। तो अगर हम इन 8 मानों को लेकर चलेंगे तो हमारे पास में 8 स्थितियाँ बनेंगी, 8 केस बनेंगे। तो ये सवाल थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो हम इसके लिए
b का मान 8 की जगह और दूसरा मान मान रहे हैं, हम यहाँ पर b की जगह मान रहे हैं 4। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर देखते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किसके रूप का होना चाहिए? 8q प्लस 1 के रूप का। मतलब यहाँ पे आपको 8 लेके आना है, तो 8 मान लो, यहाँ पर हम 2 की जगह 8 की जगह लेते हैं 4, तो देखिए तो r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3। तो ये संख्या थोड़ी छोटी हो जाएगी। यहाँ पर हम 4 प्राप्त कर रहे हैं, देखो 4 को 8 का वर्ग होता है 64, तो 8 का मान प्राप्त होता है 8 इंटू 8 बराबर 64। इसी प्रकार अगर हम 4 का वर्ग करें तो 4 का वर्ग आता है 16, तो 16 में भी 8 छिपा हुआ है। देखो इसको हम लिख सकते हैं इधर 8 इंटू 2 के रूप में। तो यहाँ पर 8 की जगह हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं 4, क्योंकि हम यहाँ पे 8 प्राप्त कर सकते हैं और 4 लिखने से ये जो सवाल है हमारा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 8 की जगह लिखेंगे 4। तो यहाँ पर अब r का मान आ गया 0 1 2 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम यहाँ पर स्थितियाँ प्राप्त करेंगे। a बराबर होता है BQ प्लस R। कंडीशन यहाँ पर आपको पता ही है, जहाँ R का मान ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 के और लेस देन होता है B के, ये स्थिति होती है। तो R का मान हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है 0 1 2 और 3। स्थितियाँ लिखते हैं यहाँ पर। पहली स्थिति बनती है यहाँ पर R बराबर 0, तो A बराबर हो जाएगा BQ, B का मान लिखा है 4, Q। अब प्रश्न में यहाँ पर हमें Q दे रखा है, हमने यहाँ पर A का मान माना है केवल धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। तो हमें यहाँ पर Q की जगह लिखना है M, और कोई भी चर मान सकते हैं। तो A बराबर हो जाएगा 4m प्लस R, यानी जो शेषफल है उसकी जगह पर लिखना है यहाँ पर 0। तो A बराबर हो जाएगा 4m प्लस 0, ये हो जाएगी पहली स्थिति। इसके बाद अगली स्थिति आ जाएगी यहाँ पर, दूसरी स्थिति हो जाएगी यदि R बराबर 1, तो A बराबर हो जाएगा, R का मान 1 लिखेंगे 4m प्लस 1। तो पहली स्थिति ये हो गई, दूसरी स्थिति हो गई, तीसरी स्थिति हो जाएगी यहाँ पर थर्ड स्थिति, यदि R बराबर 2, मतलब शेषफल का मान यदि 2 है तो A बराबर हो जाएगा 4m प्लस 2। ये हो गई हमारी तीसरी स्थिति। इसी प्रकार अभी एक और स्थिति बच रही है, तो चौथी स्थिति हो जाएगी केस फोर्थ, चौथी स्थिति, यदि R बराबर 3, तो A बराबर हो जाएगा 4m प्लस 3। तो अगर चारों स्थितियों को देखें तो हमारे पास में पहली स्थिति के अनुसार जो A का मान है वो हो जाएगा 4m, 0 जोड़ेंगे तो वही मान प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4m। दूसरी स्थिति के अनुसार हो जाएगा 4m प्लस 1, तीसरी स्थिति हो जाएगी 4m प्लस 2 और चौथी स्थिति के अनुसार हो जाएगा 4m प्लस 3। अभी हमने ये A का मान माना है केवल कोई धनात्मक पूर्णांक, हमें मानना है विषम धनात्मक पूर्णांक। अभी मैंने बताया था कि सम संख्या को और विषम संख्या को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर 4m लिख रखा है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं इधर 2 इंटू 2m के रूप में। तो 2 आ रहा है इधर, तो यहाँ पर जो भी संख्या है वो एक सम संख्या है, हमें ये सम संख्या नहीं लेनी है, हमें लेनी है विषम संख्या। तो ये जो r का मतलब A का मान है ये हमें नहीं लेना, पहली स्थिति नहीं लेनी है, इसको छोड़ना है। अगली स्थिति देखें तो यहाँ पर तीसरी स्थिति में आती है 4m प्लस 2,
तो यहाँ पर भी अगर किसी संख्या में 4 में अगर हम 2 जोड़ें तो वो हमें वापस से पुनः एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये जो तीसरी स्थिति है ये भी हमें नहीं लेनी है, क्योंकि ये भी एक सम संख्या है। बची कौन कौन सी स्थितियाँ, एक तो दूसरी स्थिति और एक चौथी स्थिति। इसके अनुसार यहाँ पर 1 जोड़ रखा है 4m में, तो ये एक विषम संख्या है, और इसमें 3 जोड़ रखा है तो ये भी एक विषम संख्या है। तो हमें इन संख्याओं को लेना है और फिर इनका वर्ग करना है। तो पहली स्थिति के अनुसार केस सेकंड, इसका वर्ग करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो अतः विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी पहली संख्या हो जाएगी यहाँ पर a बराबर 4m + 1 व दूसरी संख्या हो जाएगी a बराबर 4m + 3। 2 संख्याएं हैं, अब इनका हमें वर्ग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर पहली संख्या का वर्ग करते हैं। a बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 4m + 1 यानी 4m + 1 का होल स्क्वायर। देखो वर्ग करना है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर बाईं तरफ भी वर्ग करना है और दाईं तरफ जो भी संख्या है उसका वर्ग करना है। इधर तो हो जाएगा a², इधर है 4m + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लेते हैं तो a² का मान बराबर, देखो a + b का होल स्क्वायर जो सरसमी का होती है उसकी सहायता से खोल लेंगे। a का मान है यहाँ पर 4m और b का मान है 1, तो 4m मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4m का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और m का स्क्वायर m²। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो जो सरसमी का है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। इसकी सहायता से हम इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं। तो यहाँ पर a का मान और b का मान आपको पता है, तो इसकी सहायता से खोल लेंगे a² यानी 4m का स्क्वायर तो हो गया 16m² प्लस में 2ab, तो 2ab लिखते हैं यहाँ पर प्लस 2 इंटू a का मान है 4m, b का मान है 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं इधर a² बराबर, देखो 16m² प्लस 4 दूनी 8 और 1 करेंगे गुणा तो वही आएगा 8m + 1। ये हो गया हमारा इस विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हमें लिखना किस रूप में है, 8q + 1 यानी 8q + 1 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 8 लेके आना है, तो इन दोनों संख्याओं में से 16m² और 8m में से हमें 8 कॉमन ले लेना है। 1 को यहीं पर रखना है, ऐसे कैसे, क्योंकि हमें लास्ट में 1 चाहिए, तो 1 को तो यहीं पर रखना है। इन दोनों पदों में से हमें 8 कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 8, तो a² बराबर हो जाएगा 8, कॉमन ले लिया। देखो 8 का भाग देंगे 16 में 2 बार, तो यहाँ पर बच गया 2m² प्लस इधर 8 में से 8 कॉमन आ गया तो बच गया केवल 1 और अंदर बच गया m + 1। अब जो ब्रैकेट के अंदर की संख्या है इसको हम मान लेते हैं इधर q के रूप में। तो ये हो जाएगा a² बराबर 8q + 1, जहाँ q बराबर है, देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है वो q का मान है, तो ये हो जाएगा 2m² प्लस m। ये q का मान है। हमें लिखना था इस विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग को a² बराबर 8q + 1 के रूप में। तो ये हमने इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, अब हमें दूसरी स्थिति देखनी है। अगली स्थिति है a का मान है यहाँ पर 4m + 3।
इसको भी इसी प्रकार हल करना है। तो अगली स्थिति को हल करते हैं यहाँ पर। तो देखो एक का वर्ग करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दूसरी स्थिति, सेकंड स्थिति जो भी है, ए स्क्वायर बराबर, इधर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4m + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका वर्ग जैसे यहाँ पर खोला था a + b का होल स्क्वायर, इसकी सहायता से इसको भी हम इसी प्रकार खोल लेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो a का मान है यहाँ पर 4m, तो 4m का स्क्वायर 4 जो 16 और m स्क्वायर, तो हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस आगे लिखना है 2ab, तो इंटू a का मान है यहाँ पर 4m इंटू b का मान है 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर प्लस, देखो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू मतलब 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और m प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है हमने जो वर्ग प्राप्त किया है इसको हमें किसके रूप में लिखना है, 8q + 1 के रूप में। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर तो हमारे पास में 1 था, यहाँ पर हमारे पास में 1 नहीं है, तो पहले 1 लेकर आना है। तो इस 9 को मैं टुकड़े करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, a स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 8 प्लस 1 के रूप में, ठीक है। 9 बराबर लिख दिया 8 प्लस 1 के रूप में। अब इस 1 को तो अलग रखना है और जो ये 3 पद दे रखे हैं इन तीनों पदों में से हमें 8 कॉमन लेना है। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 बार कॉमन ले लिया, इधर 8 का भाग देंगे 16 में 2 बार और m स्क्वायर प्लस 8 का भाग देंगे 24 में 3 बार, 8 दिया 24, तो अंदर बच गया 3m प्लस 8 का भाग देंगे 8 में 1 बार, तो यहाँ से 8 बार आ गया, इधर बच गया 1, इधर प्लस में है 1। अब ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हम मान लेते हैं q, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8q प्लस इसको हमने मान लिया q और प्लस में आगे 1, तो हमने इसके a के वर्ग को लिख दिया 8q + 1 के रूप में, जहां पर जो q का मान है, जहां q बराबर ये दे रखा है ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ये है q का मान। हमें लिखना था 8q + 1 के रूप में, तो ये हमने लिख दिया। तो इधर भी हमने इस विषम धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को लिख दिया 8q + 1 के रूप में, और इधर भी विषम धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को लिख दिया हमने 8q + 1 के रूप में। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना है। ध्यान बस यही रखना है, यहाँ पर आपको 8 की जगह 4 लेना है। 8 से भी इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन उसकी 8 स्थिति बनेगी तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमें केवल यहाँ पर इस रूप में दर्शाना है, तो ये हम 4 लेकर भी इसको दर्शा सकते हैं। तो b का मान लेना है 4, तो रिमाइंडर से यानी शेषफल बच जाएगा केवल 0, 1, 2 और 3। इनसे हमें यहाँ पर 4 स्थितियाँ प्राप्त होंगी, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी और चौथी। पहली स्थिति में a का मान आ रहा है 4m, तो ये एक सम संख्या है, हमें लेनी है यहाँ पर विषम संख्या। तो इस स्थिति को काम में नहीं लेना है, इसको छोड़ना है। अगली दूसरी स्थिति है, इसमें आ रहा है 4m + 1, तो ये एक विषम संख्या है, तो इसे हमें आगे काम में लेना है। ऐसे ही तीसरी स्थिति है 4m + 2, ये भी एक सम संख्या है, तो इसे भी हमें काम में नहीं लेना है। और चौथी स्थिति है 4m + 3, तो ये भी एक विषम संख्या है। फिर इस विषम संख्या का हमें वर्ग करना है और इसको 8q + 1 के रूप में लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी इस विषम संख्या का वर्ग करना है और इसे भी 8q + 1 के रूप में हमें लिखना है। तो इस प्रकार इसको हल करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।